नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं लक्ष्मी ठाकुर। कुल्लू से मनाली लेफ्ट बैंक सड़क के लिए 120 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है और जल्द ही इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये बात मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कुल्लू में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। अपने कुल्लू दौरे को लेकर रामस्वरूप शर्मा ने मनाली विधानसभा क्षेत्र में भी अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें आयोजित की। जनता से 100 दिनों की समय सीमा के अंदर विकास कार्यों का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने अपने कार्यों की लिस्ट बनानी तैयार कर दी है और उस पर जल्द ही काम करने के भी संकेत दिए जा रहे हैं। कुल्लू में धन्यवाद बैठक का आयोजन करने पहुंचे मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मोदी सरकार द्वारा सभी सांसदों को 100 दिनों का प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं और उसी कवायद में कुल्लू भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुल्लू में स्वास्थ्य संस्थान खोलने का आग्रह किया गया है। केंद्र सरकार की जो प्राथमिकता रहेगी कि विकास कार्यों में कोई दिक्कत ना आए, कोई रुकावट ना आए और खासकर जैसे सांसदों को जो माननीय प्रधानमंत्री का आदेश है कि हम 100 दिनों का एक प्लान बनाकर लाएं कि 100 दिनों में हम कौन सा काम करना चाहते हैं। तो जब कुल्लू जिला का विषय आया, जो कुल्लू में मैं धन्यवाद करने कुल्लू जिला में पहुंचा था, तो एक बार कुल्लू जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गोविंद ठाकुर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष राम सिंह जी, पूरी टीम के साथ बैठकर जो योजना बनी है कि एक तो कुल्लू जिला में एक बड़ा स्वास्थ्य संस्थान खुले ताकि पूरी कुल्लू वैली के और मंडी वैली साथ लगते हुए लोगों को उसका फायदा मिले। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ अजय राणा की रिपोर्ट। आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए जिला चंबा में संसाधनों की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त चंबा ने आपदा की स्थिति से निपटने के लिए जिला में मौजूद संसाधनों की समीक्षा की व इन संसाधनों में मौजूद कमियों को जल्द सुलझाने व ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अमल तुरंत कार्रवाई करे, इसके लिए डिजास्टर डायरेक्टरी के निर्माण की बात कही ताकि ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों को जल्द से जल्द सूचित किया जाए ताकि अधिकारी मौके पर तुरंत पहुंचकर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कारगर कदम उठा सके। जिला चंबा में आपदा प्रबंधन के समय प्रयोग होने वाले संसाधनों की समीक्षा के लिए चंबा के बचत भवन में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त चंबा संदीप कदम ने की। बैठक में एडीएम चंबा, एएसपी चंबा और विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। इस बैठक में आपदा की स्थिति से किस तरह निपटा जाए और आपदा के समय प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त चंबा द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिला में हर स्कूल में मॉक ड्रिल ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों को आपदा से निपटने के गुर सिखाए जाएं ताकि बच्चे ऐसी परिस्थितियों में अपनी बुद्धिमत्ता से काम करें। सिमुलेट किया जाएगा कि कोई फ्लड आया है या कोई आपका भूकंप आया है और उस सिमुलेशन के बेसिस पे कोई किस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्ड करेगा। इसमें मैं एसी साहब को ये बताना चाहूँगा कि आप इसमें डिजास्टर डायरेक्टरी करके डायरेक्टरी होता है जिसमें सारे ऑफिसर्स के नंबर्स हो और सारे रिसोर्सेज जो एजेंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अलग अलग रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज भी आपके डिटेल उसमें बने हो। वो फिर कम्युनिकेशन रिसोर्सेज हो सकते हैं, किसी भी तरीके के रिसोर्सेज, जैसे रहने का रिसोर्स है, जैसे उन्होंने बताया कि इवैक्यूएशन हो तो वो कहाँ रखेंगे आप, तो वो बिल्डिंग की ओनरशिप क्या है, वो बिल्डिंग अगर स्कूल की है तो स्कूल का प्रिंसिपल का फोन नंबर ताकि उस समय पे ढूंढी जा सके। अगर उसमें कम्युनिकेशन के लिए आपको वायरलेस सेट चाहिए तो वो 2 लोगों के पास होते हैं, एक तो पुलिस के पास होते हैं, दूसरे फॉरेस्ट के पास होते हैं वायरलेस। तो उनके कंसर्न जो भी उसका पोजीशन में, जिसके पोजीशन में होते हैं, उनके नंबर्स। तो इस तरीके से रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड कॉन्टैक्ट पर्सन, तो इस तरीके से एक डिजास्टर की डायरेक्टरी मैं चाहूँगा कि अगले 1 महीने के अंदर वो बन जाए। ठीक है, तो आप इसमें मंडे मीटिंग में भी इसको डाल लेना, मुझे इसका हर मंडे को इसका अपडेट चाहिए। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। चंबा अस्पताल की सुविधाओं का जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के निदेशक राकेश कुमार शर्मा ने चंबा का दौरा किया। इस दौरान निदेशक ने चंबा क्षेत्रीय अस्पताल के सभी वार्डों का दौरा किया व मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और चिकित्सा मशीनों के रख रखाव का जायजा लिया।
इस दौरान निदेशक ने जिला के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी आयोजित की, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के बारे में निर्देश दिए गए। राज्य स्वास्थ्य विभाग के निदेशक राकेश कुमार शर्मा इन दिनों जिला चंबा के दौरे पर है। इस दौरान उनके द्वारा चंबा क्षेत्रीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान उनके साथ संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक हिमाचल प्रदेश राकेश वर्मा भी चंबा पहुंचे। दोनों के द्वारा चंबा क्षेत्रीय अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं और चिकित्सा मशीनों की दशा का जायजा लिया गया। वहीं इस दौरान निदेशक द्वारा जिला के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक भी ली गई, जिसमें जिला में स्वास्थ्य सुविधाओं को चाक चौबंद करने के बारे में चर्चा हुई। स्वास्थ्य निदेशक राकेश शर्मा ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं का जायजा लिया और उनके द्वारा अस्पताल की सुख सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए सुझाव व आदेश भी दिए गए हैं। आज चंबा हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें कि वहाँ पे कैजुअल्टी और दूसरा CCU और वार्ड्स और लेबर रूम खासकर उसका देखा गया और उसमें कोई खास कमी पेशी नहीं थी, लेकिन जो उसमें कमियां थीं वो लोकल जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको बता दी गई और ताकि वो दूर हो जाएं। और मेन जो हमारा है कैजुअल्टी सर्विसेज को इम्प्रूव करना है, तो वो सारे हॉस्पिटल्स में हमारा यही मैसेज है कि वहाँ की कैजुअल्टी सर्विसेज जो हैं इम्प्रूव हों और वहाँ से जो अधिकतर कंप्लेंट्स आती हैं वो ना आए, क्योंकि जब हम जितनी जल्दी रिस्पांस टाइम अपना कम करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए रहेगा। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। पूर्व काबीना मंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे स्वर्गीय पंडित संतराम की 16वीं पुण्यतिथि पर बैजनाथ सिविल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा और बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल भी उपस्थित रहे। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने इस मौके पर अस्पताल में मरीजों को फल बांटे और उनका कुशल क्षेम भी पूछा। पूर्व काबीना मंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे स्वर्गीय पंडित संतराम की 16वीं पुण्यतिथि पर बैजनाथ के सिविल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा और बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल भी उपस्थित रहे। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने इस मौके पर अस्पताल में मरीजों को फल बांटे और उनका कुशल क्षेम पूछा। रक्तदान करने आए रक्तदानियों ने कहा कि उन्हें रक्तदान कर काफी अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है। जी की पुण्यतिथि पे आज मैंने ब्लड डोनेट किया है। ये एक बहुत ही पुण्य का काम है। मैं इससे पहले भी 3-4 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। स्वर्गीय पंडित संतराम जी की पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया, जिसका आयोजन वीरेंद्र ग्रुप द्वारा किया गया है। उस पुण्यतिथि के आधार पर मैंने भी रक्तदान किया है। सिरचरण के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। शिमला के अस्पतालों में रक्त की भारी कमी के मद्देनजर कई स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आकर इस कमी को दूर करने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में संभव सामाजिक संस्था द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने इस महादान के लिए बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दिया। वहीं इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ करने पहुंचे शिमला की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने संभव संस्था के इस प्रयास की सराहना करते हुए सभी को इस महान कार्य में आगे आने की अपील की। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में आपात स्थिति में यहाँ के अस्पतालों में अक्सर रक्त की कमी महसूस की जाती है। वहीं इस कमी को पूरा करने में राज्य भर की समाजसेवी संस्थाएं आगे आ रही है। ऐसे में अब संभव समाजसेवी संस्था ने शिमला में रक्तदान शिविर का आयोजन कर इस दिशा में अपना सहयोग देने की कोशिश की है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर संभव संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ शिमला की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने किया। इस रक्तदान शिविर में स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। संभव संस्था की अध्यक्षा कौशल्या कंवर ने कहा कि शहर के आईजीएमसी अस्पताल सहित सभी सरकारी अस्पतालों में रक्त की कमी के चलते उनकी संस्था ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन संस्था द्वारा भविष्य में भी किए जाएंगे ताकि रक्त की कमी से किसी की जान न जाए।
हमारा उद्देश्य ये है, जिस प्रकार के प्रदेश में एक्सीडेंट होते रहते हैं, ब्लड की कमी रहती है और हॉस्पिटल्स में हमें कुछ निर्देश मिले थे कि आप इस तरह के कैंप लगाओ, तो हमारे मन में आया कि ये कैंप शिमला में ही लगाया जाए। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, काफ़ी ब्लड इकट्ठा हो चुका है। हम चाह रहे इस प्रकार ही शाम तक हो जाएं और आगे भी इस तरह के कैंप हम ऑर्गेनाइज करें। हम हॉस्पिटल से यही कहा कि कमी है ब्लड की, जिस तरह भी हर हॉस्पिटलों में जाओ तो कमी लगती है, तो इस तरह कई जगह डेथ भी हो जाती हैं। तो हम सोचते हैं कि भी अगर इस तरह की दुर्घटना बचाया जाए तो हम ब्लड डोनेट कैंप जरूरी लगवाएं। इसलिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई इस बार जो घटनाएं मैंने काफ़ी सुनी, हमारे जो एक्सीडेंट हुए इकलौते ही बेटे मारे गए। तो हम सोचते हैं कि अगर उन्हें ब्लड मिलता, समय पे मिलता और इस तरह के शिविर ज़्यादा लगे तो कहीं ना कहीं घर का चिराग बच जाता। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने संस्था और रक्तदान करने वालों को इस महादान में अपना सहयोग देने पर सराहना की और सभी को इस कार्य में आगे आने की अपील की। रक्तदान करना बहुत ही पुण्य का काम है और अगर रिलीजियस वैल्यू छोड़ के अगर हम देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। लाइफ में कभी भी किसी के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, जहाँ यही दिया हुआ, किसी का दिया हुआ खून किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। तो ये लोग ऑर्गेनाइजर्स को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और जो डोनर्स हैं उनको स्पेशली दिल से दुआ करना चाहूँगी कि वो हमेशा अपनी ये इच्छा बढ़ाए रखें और लोगों को भी प्रेरित करें कि वो रक्तदान करें और कई लोगों को जीवन दान प्रदान करें। कैंप्स लगाना बहुत ज़रूरी है, लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए कि एक कैंप से शायद ये लोग जो आज डोनेट कर रहे हैं, कोई इन्हीं के खून से कल बच जाएगा और जितने ज़्यादा कैंप्स होंगे उतने लोगों को एक मौका मिलेगा इस तरह से किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का। एक इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है जो किसी की लाइफ बचा सकता है, लाइफ सेविंग कंट्रीब्यूशन है, तो इससे बड़ी चीज़ कोई हो नहीं सकती है। तो ऐसे जितने ज़्यादा शिविर हों, जितने ज़्यादा लोग मोटिवेट हों, जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स इन चीज़ों में अपना टाइम और मनी स्पेंड करें, वो सोसाइटी के लिए उतना बेहतर है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। सोलन में जिला स्तरीय ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है, जो कि 4 जुलाई तक चलेगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ सोलन के पुलिस अधीक्षक रमेश छाजटा ने किया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को अनुशासन के प्रति सजग करता है और उन्हें नशे की प्रवृत्ति से दूर रखकर अच्छा नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध होता है। सोलन में बैडमिंटन प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक रमेश छाजटा ने कहा कि खेल युवाओं को अनुशासन के प्रति सजग करता है और उन्हें नशे की प्रवृत्ति से दूर रखकर अच्छा नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध होता है। उन्होंने कहा कि सोलन शहर में एक नया स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसमें इंडोर खेलों को सुनिश्चित स्थान दिया जा सकेगा। प्रतियोगिता सभी प्रतिभागियों के लिए एक अच्छा मौका होगा और सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और एक दूसरे को कड़ी चुनौती देंगे। शूली मेले में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का जिम्मा पुलिस विभाग को सौंपा जाता है। वहीं हमने ये प्रयास किया है कि खेलों के माध्यम से इस मेले में हमारे सभी नौजवान युवक युवतियाँ एवं इस शहर के जो रूटीन में खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनको भी एक भरपूर मौका। एसोसिएशन के उप प्रधान आरसी गर्ग ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए जिला प्रशासन द्वारा समुचित आर्थिक सहायता देने के लिए पुलिस अधीक्षक का आभार प्रकट किया। उन्होंने 7 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला लेवल पे यहाँ बच्चों के लिए हर एज ग्रुप में, उसमें लड़कियाँ भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, मैचेस कराते हैं, जिसके बेसिस पे हम स्टेट लेवल के लिए बच्चे सेलेक्ट करते हैं। इस बार इसमें लगभग 275 प्रतिभागी अलग अलग आयु ग्रुपों में भाग ले रहे हैं। इस साल भी 29 जून से लेकर 4 जुलाई तक हमने इसका आयोजन किया है, जिसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा साथ दे रहा है और इसी बेसिस पे जो रनर अप और विनर्स रहेंगे उनको हम सेलेक्ट करके बाकायदा एक हमने सिलेक्शन कमेटी बनाई है, उसके द्वारा हम सेलेक्ट करके आगे जो हमारी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता इसी बैडमिंटन की होनी है उसके लिए हम चयनित करेंगे और जो कि मंडी में अगस्त महीने में होने जा रही है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सोलन जिले के नौनी स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित किसान विश्राम गृह का लोकार्पण किया।
प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पवन हंस पर सवार होकर नौणी विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने इस दौरान गुलमोहर का पौधा भी रोपा। साथ ही मुख्यमंत्री ने डॉक्टर RC शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक विजन 2050 और विश्वविद्यालय द्वारा फल उत्पादन पर प्रकाशित एक अन्य पुस्तक का विमोचन भी किया। सोलन में मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिकों, किसानों और नौणी विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना की परिकल्पना प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने की थी, ताकि प्रदेश के किसान एवं बागवान यहां होने वाले अनुसंधान से लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है और यहां के लोगों की मुख्य आजीविका कृषि है, इसलिए विश्वविद्यालय में होने वाले अनुसंधान किसानों तक पहुंचने चाहिए ताकि उन्हें इसका समुचित लाभ मिल सके। ये पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पर हमारे वन हैं, लोगों की खेती जीवन यापन जो है वो उससे बीज के होती है। अनाज पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, फल पैदा करते हैं, तो बीज यूनिवर्सिटी भी उसमें योगदान दें और यह अनुसंधान के द्वारा नए नए तरीके बनाए, अच्छे उन्नत बीज लोगों को पेश आगे लाएँ ताकि ज़्यादा फसल पैदा हो, अच्छी फसल पैदा हो और सीधा उसका जो फायदा है वो किसानों को पहुँचे। मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री हूँ जो कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज या किसी भी संस्थान के देश दुनिया में हम कभी इंटरफेयर नहीं करते। वीरभद्र सिंह ने कहा कि वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो शैक्षणिक संस्थानों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ऐसे संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कुलपति को परामर्श दिया कि कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को उन्हें अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। विश्वविद्यालय की प्रदेश में कार्यरत विभिन्न शाखाओं और अन्य अनुसंधान केंद्रों में वरिष्ठ वैज्ञानिकों की तैनाती पर भी मुख्यमंत्री ने बल देते हुए कहा कि इन केंद्रों के सुदृढ़ीकरण से प्रदेश के बागवान और किसान भी लाभान्वित होंगे। इससे जहां किसानों और बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, वहीं वे आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। हमने इनको अपॉनमी स्वागत जो है और स्वागत के अंदर किसी भी संस्थान का फल होता है कि वो न केवल तो उनको काम बांटा गया है उसको ऊंचाई पर ले गए, जो भी अंदरूनी कमियां हैं, प्रशासनीय कमियां हैं या अलॉटमेंट और फंड में कोई कमियां हैं उनको दूर करें। और कोई भी परिवार तब तक नहीं हो सकता उनके जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम हैं उनको फिक्र करके अपने स्तर पर ही आगे को मिला। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। कांग्रेस के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने भविष्य में चुनाव जीतने और पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं के दिल जीतने और उन्हें अधिक महत्व देने पर बल दिया है। शिमला में पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में प्रकोष्ठ की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष प्रोफेसर NK सिंह ने कहा कि खंड स्तर पर तिमाही बैठकों को आयोजित करने, बूथ कमेटियों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और जन शिकायतों के निवारण के लिए विकेंद्रीयकरण प्रणाली अपनाने जैसे सुझाव भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता भी जताई। कांग्रेस के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने पार्टी को जीत का नया मंत्र दिया है। शिमला में प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष NK सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यकर्ताओं का मन जीतने के लिए विन वर्कर्स हार्ड टू विन इलेक्शन का मंत्र देते हुए कार्यकर्ताओं को अधिक तरजीह देने की सलाह दी है ताकि पार्टी को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने पार्टी की सदस्यता को ऑनलाइन कर उसमें पारदर्शिता लाने पर भी बल दिया। NK सिंह ने प्रकोष्ठ ने बिलासपुर, कुल्लू और हमीरपुर में किए सर्वेक्षण की जानकारी देते हुए बताया कि 60% लोगों के मुताबिक बूथ कमेटियां सही तरीके से कार्य नहीं कर रही हैं और लगभग निष्क्रिय हो गई हैं। ऐसे में उन्हें फिर से ऊर्जावान करना होगा। सिंह ने बताया कि बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने पार्टी की मजबूती के लिए खंड स्तर पर तिमाही बैठकें आयोजित करने, कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं के माध्यम से तैयार करने और जन शिकायतों को सुनने और उनके समाधान के लिए विकेंद्रीयकरण प्रणाली अपनाने के सुझाव दिए गए हैं। विभाग या जिसको इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट कहते हैं, कोई कार्य नहीं कर रहा था। इस वक्त पिछले साल इसको शुरू किया गया और उस एक साल का हम
अपना रिव्यू कर रहे थे कि उसमें हमने क्या क्या किया है और क्या क्या करना चाहिए। उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हमारी डिस्कस हुई हैं। एक तो हमने कुछ 10 मीटिंग की हैं, वो धर्मशाला में और मंडी में, जोगिंद्रनगर में, नाहन में और बिलासपुर में। और इसके अलावा मीटिंगों के अलावा हमने वेबसाइट कायम की है फर्स्ट टाइम, जो कि देखी जा सकती, एक्सेस की जा सकती है। और उस वेबसाइट में हमने अपना लोड किया क्या काम कर रहे हैं। और हमने एक सर्वे भी किया है जो चल रहा है, उसके कुछ इंटरनल रिजल्ट आए हैं जिसका हमने आज जिक्र किया कि एक तो हमारे बूथ कमेटी और जो ब्लॉक की कमेटी हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी हैं, उनको एक्टिवाइज कर रहे हैं। उससे प्रदेश का जो संगठन है वो सशक्त होगा। और दूसरा हम देख रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं पब्लिक की, क्योंकि हमने एक स्लोगन दिया है आज कि अगर विन द इलेक्शन इफ़ यू विन द हार्ट ऑफ द वर्कर्स ऑफ द पार्टी, वर्कर्स ऑफ द पार्टी नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड। उनको कम से कम ऑनर करना चाहिए जिन लोगों ने मेहनत से काम किया है। और हमें अपनी कमेटी और ब्लॉक्स को और उनको रीबिल्ड करना पड़ेगा। पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है और बनाया जाना चाहिए, और इसी और काम हो। एक है कि इनकी रेगुलर मीटिंग हो, उनको ट्रेनिंग दी जाए, वर्कशॉप बनाई जाए, और उस वर्कशॉप में ऐसे जो फील्ड में की जाए, ये नहीं कि शिमला में की जाए या डिस्ट्रिक्ट में की जाए, फील्ड में जाना पड़ेगा। हमें पब्लिक से जुड़ना पड़ेगा ज़्यादा, और पब्लिक की ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए हमने 3-4 एरियाज बताए हैं, 4 फोकस एरियाज। जैसे एक एजुकेशन का है, दूसरा हेल्थ का है कि हर आदमी पीजीआई या बाहर नहीं जाए, यहाँ हमारे अच्छी सुविधाएं मिले हिमाचल के अंदर। ये समस्याएं हैं जनता की। एक्सेस का है, सड़कों का है, टूरिज्म का है कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। इसी जगह हमने बताया है कई बार कि नेपाल में 36 एयर स्ट्रिप बने हुए हैं, सारा नेपाल कनेक्टेड है। हिमाचल क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हिमाचल हो सकता है, और सस्ती एयर सुविधाएं प्रोवाइड कर सकती हैं। और मैं खुद चेयरमैन रहा हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी का, और इंटरनेशनल सिविल एविएशन का एडवाइज़र रहा हूँ मॉन्ट्रियल में। मैंने 12 मुल्कों को एडवाइस किया है, और मैं इसमें समझता हूँ कि हम पूरे हिमाचल को जोड़ सकते हैं, टूरिज्म बढ़ा सकते हैं। बस अगर इसके लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार को मिलकर प्रयास करने होंगे और प्रदेश सरकार को शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने, चिकित्सा व जन स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से काम करना होगा। उन्होंने नेपाल की तर्ज पर हिमाचल में छोटे छोटे एयर स्ट्रिप्स तैयार करने पर भी जोर दिया। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। कृषि व संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपीडा ने प्रदेश की परवाणु और किंगल 2 परियोजनाओं के लिए 18 करोड़ रुपए की मदद को अपनी हामी भरी है, जिससे राज्य के किसानों, बागवानों और एचपीएमसी को करोड़ों का फायदा होगा। अपीडा के राष्ट्रीय निदेशक व एआईसीसी के सदस्य कुलदीप राठौर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। राठौर ने 34 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को निष्कासित करने के फैसले की भी आलोचना की और इस मामले में पार्टी नेताओं विप्लव ठाकुर और आशा कुमारी के बयानों का समर्थन किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य व अपीडा के निदेशक कुलदीप राठौर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अपीडा की ओर से स्वीकृत किए गए दोनों प्रोजेक्टों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परमाणु यूनिट में क्षमता से काफी कम जूस उत्पादित किया जा रहा था और ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी खरा नहीं उतर पाता था। उन्होंने कहा कि अपीडा ने इस यूनिट को स्तरोन्नत करने के लिए एचपीएमसी को 10 करोड़ रुपए की मदद देने को अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही रामपुर के किंगल में कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर के लिए 8 करोड़ रुपए की मदद देने पर भी अपीडा ने हरी झंडी दी है, जिससे शिमला, किन्नौर, मंडी और कुल्लू के बागवानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि अपीडा इससे पहले एचपीएमसी को 10 परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद दे चुका है। हिमाचल प्रदेश को इन प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और ख़ासकर जो परमाणु में, क्योंकि जो हमारा जूस एक्सट्रैक्शन यूनिट है वो काफ़ी पुराना पड़ गया है और उसको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, और क्षमता के मुताबिक भी जो है वहाँ जूस एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से मुझे ये लगता है कि इस मदद के बाद जो है ये सुचारू रूप से चलेगा, मॉडर्नाइज होगा और हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को फ़ायदा होगा। उसी तरह जो किंगल में सीए स्टोर जो है खुलेगा, उससे शिमला ज़िला, किन्नौर
और मंडी और कुल्लू के क्षेत्र के जो बागवान हैं उनको जो है फायदा हो। कांग्रेस पार्टी में लोकसभा चुनाव के बाद चल रहे भीतरी घमासान पर पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने 34 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को जिम्मेवार ठहराकर उन्हें बर्खास्त करने की कड़ी आलोचना की और इस मामले में कांग्रेस नेत्रियों विप्लव ठाकुर और आशा कुमारी के बयानों का समर्थन करते हुए बर्खास्त किए गए कार्यकर्ताओं को तुरंत बहाल किए जाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि आला नेता जब जीत का सेहरा अपने सर बांधते हैं तो उन्हें हार की जिम्मेदारी लेने की भी हिम्मत दिखानी चाहिए। जिस तरह से जीत का सेहरा बांधने के लिए सब में होड़ लगी होती है, उसी तरह हार की जिम्मेवारी भी निश्चित होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को हटाया गया वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि पिछले जब विपक्ष में कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने बढ़ चढ़ कर संगठन की गतिविधियों में हिस्सा लिया और आज जो है इन्हें हटाना तर्कसंगत नहीं है। और अभी पार्टी की पिछले दिनों जो हार के बाद बैठकें हुई, उन बैठकों में भी एक बात उभर कर सामने आई, ये कहा गया कि हार का जो कारण जो है वो कार्यकर्ताओं की अनदेखी है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रयास ये होना चाहिए था कि आप सरकार के साथ बैठ के जहाँ संगठन में कमियाँ रहीं उन कमियों के बारे में आप चर्चा करते, कार्यकर्ताओं की जो नाराज़गी है, कार्यकर्ताओं की नाराज़गी को दूर करने का प्रयास होता। लेकिन ब्लॉक अध्यक्षों पे गाज गिराना जो है वो बिल्कुल गलत। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के अग्रणी संस्थानों में शुमार निजी विश्वविद्यालय एपीजी में कुलपति प्रोफेसर देवेंद्र पाठक को उनकी सेवानिवृत्ति पर विश्वविद्यालय के स्टाफ और विद्यार्थियों ने भावभीनी विदाई दी और उनके स्वस्थ व सुखी जीवन की कामना की। विश्वविद्यालय ने संस्थान के लिए दिए गए प्रोफेसर पाठक के योगदान को अविस्मरणीय बताया और कहा कि उनके अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय ने हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। शिमला के शोगी महली बाईपास स्थित एपीजी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर देवेंद्र पाठक सेवानिवृत्त हो गए। उनके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन व छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। प्रोफेसर देवेंद्र पाठक ने एपीजी में 2.5 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर नवनियुक्त कुलपति गोलाकोठी श्रीनिवास ने कहा कि प्रोफेसर पाठक के 2.5 वर्षों के कार्यकाल में अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय ने नए आयाम स्थापित किए हैं। जो हमारा यूनिवर्सिटी का जब से स्थापित हुआ है तभी से हम लोगों का जो ध्येय रहा है कि शिक्षा में हम सबसे अव्वल रहे और शिक्षा भी ऐसा हो कि बच्चों में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, उनका जो स्किल है, उनका जो हुनर है वो ऐसा तेज़ हो कि उनका एम्प्लॉयबल होना मुमकिन हो। तो हमने जितने स्कूल्स यहाँ स्टार्ट किए हैं सभी उसी दिशा में हमने स्टार्ट किया है। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और होटल मैनेजमेंट, और लास्ट ईयर से हम लोग लॉ भी स्टार्ट किए हैं। तो ऐसा 7 स्कूल्स हमारे हैं जो सारे कुछ जितने भी स्कूल हैं सब में हम यही कोशिश है कि बच्चों में ज्ञान और डिग्री के अलावा ऐसा हुनर हो कि वो एम्प्लॉयबल हो। वहीं इस मौके पर कुलपति देवेंद्र पाठक ने कहा कि एपीजी यूनिवर्सिटी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हिमाचल प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में एपीजी अग्रणी विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। 2 साल के अंतराल में जो प्रगति इस विश्वविद्यालय की हुई है, पूरे हिमाचल प्रदेश में जो 17 विश्वविद्यालय हैं उन सभी में अग्रगणी है। और यहाँ पर विशेषकर हम अपनी गुणवत्ता, एक मानकता, इस पर विशेष ध्यान दिए हैं। यहाँ हमारे फैकल्टी मेंबर जितने सारे हैं वो सारे इसको अपना एक इंस्टीट्यूशन के रूप में मान रहे हैं। इसका रिजल्ट ये है कि हमारे स्टूडेंट को भी शिक्षा दीक्षा हो रही है
वह शिक्षा दीक्षा बिल्कुल और विश्वविद्यालय से अलग है। दूसरा, इस विश्वविद्यालय का सबसे अधिक जो अहम भूमिका है वो भूमिका है कि हम लोग गुणात्मक परिवर्तन के साथ साथ में हम लोग अधिक चाहते हैं प्रयोगात्मक हो, प्रैक्टिकल हो, क्योंकि टेक्सुअल नॉलेज पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए पहले साल में केवल हमारे पास 2012 में 250 बच्चे थे। 2013 के आते आते हमारे बच्चे की संख्या 1000 के करीब हो गई और इस साल तो हमें उम्मीद है कि हमको कम से कम 1300-1400 बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी में आएंगे। इसके साथ ही इस बात का प्रमाण है कि यह APG शिमला यूनिवर्सिटी की ख्याति पूरे भारत में है। इसके साथ साथ विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। 8 देशों से आज के दिन में हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और इस बार उम्मीद है कि डजन से अधिक यूनिवर्सिटीज़ और देशों से हमारे विद्यार्थी यहाँ पर आएंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। सोमवार को शिमला में एकल नारी शक्ति संगठन ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आज प्रदेश में एकल नारियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश एकल नारी शक्ति संगठन की राज्य समन्वयक निर्मल चंदेल ने इस मौके पर कहा कि सभी एकल महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एकल नारी संगठन द्वारा अपनी सामूहिक आजीविका कमाने के लिए सरकार द्वारा लीज पर 50 बीघा जमीन उपलब्ध करवाई जाए। पत्रकार वार्ता के दौरान संगठन द्वारा अपनी अन्य मांगों से भी पत्रकारों को रूबरू करवाया गया। एकल महिलाओं की जो समस्या है, एक तो है जो परित्यक्त महिला हैं, वो जो छोड़ी हुई हैं और मायके में रह रही हैं और केस चले हुए हैं, तो उनको सरकार परिभाषित करे कि मान लो अगर ये 3 साल से रह रही है या 5 साल से रह रही है तो उसमें कुछ इनकी पॉलिसी बननी चाहिए ताकि वो फिर मतलब उस आधार पे अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। क्योंकि इनके अगर किसी ने केस किए हैं तो 15 साल से 20 साल से ऐसे लटके हुए हैं, 10 साल से जो हमारे सामने आई है, तो उनको कोई भी पैसा खर्च नहीं मिल रहा। स्टार्टिंग पे जब वो केस करती हैं तो 2-3 महीने उनको मिल जाएगा खर्चा, उसके बाद कोई खर्चा नहीं मिलता। कोई पति साधु बन रहा है और कोई बोल रहा है कि आप उनको ढूंढ के लाओ कहीं से, वो तो मिल नहीं रहा है हमारे को जिससे उसके पति से खर्चा ले जाए। तो ये तो इसको अलग से नया पंचायत बनाई जाए और इनको जो सारा है हम बोल रहे हैं कि इनको पूरा खर्चा सही मिलना चाहिए। और दूसरा है कि जो महिला बीमार हो रही है इनको कोई दवाई का खर्चा नहीं मिलता। तो हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कहा था कि सरकार को, इन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा कि हम एकल महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधा की ये पॉलिसी बनाएंगे। तो कुछ संगठनों के लिए पॉलिसी बन गई और एकल महिलाओं के लिए नहीं बनी। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। शिमला के प्रसिद्ध गेयटी थिएटर में नेशनल बुक ट्रस्ट और हिमाचल कला संस्कृति व भाषा एकेडमी द्वारा आयोजित शिमला पुस्तक मेला आरंभ हुआ। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग पुस्तक मेले से 1 लाख रुपए की किताबों की खरीद करेगा और ये किताबें प्रदेश के विभिन्न स्कूलों के पुस्तकालयों में भेजी जाएगी। नेशनल बुक ट्रस्ट और हिमाचल कला संस्कृति व भाषा एकेडमी द्वारा आयोजित पुस्तक मेला आरंभ हो गया। मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग पुस्तक मेले से 1 लाख रुपए की किताबों की खरीद करेगा। ये किताबें प्रदेश के विभिन्न स्कूलों के पुस्तकालयों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों में नए लेखक गृह खोलने की घोषणा भी की। इस मौके पर उन्होंने भाषा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में पहले से मौजूद लेखक गृहों की स्थिति सुधारी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लेखकों को बेहतर रचनात्मक वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा तत्पर है। उन्होंने लेखकों से संचार के नए युग के साथ चलने का आग्रह करते हुए कहा कि सभी को इंटरनेट के जरिए भी किताबों का अध्ययन करना चाहिए। बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सौजन्य से ये लगा है। बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार का संस्थान है। उसका मकसद ये है कि जो किताबें हैं सारे देश भर में जो लेखक हैं उनकी किताबें जो हैं उनको छापा जाए और उनको जो है वो लोगों को उपलब्ध कराया जाए सस्ते दामों पर। ये इस ट्रस्ट का मतलब है। और ये नेशनल बुक ट्रस्ट जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है देश के अंदर और इनको मैं समझता हूँ इनके कार्यविधि को और ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने गेयटी थिएटर में विभिन्न प्रकाशकों के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और किताबों का अवलोकन किया।
एनबीटी के निदेशक डॉक्टर M.A. सिकंद ने कहा कि ये पुस्तक मेला 6 जुलाई तक चलेगा और 30 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें 40 स्टॉल लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान उन्हें लोगों का अच्छा समर्थन मिलने की उम्मीद है। इसमें मैडम राजी शेख भी थी, जो जाने माने जो लेखक हैं, हिंदी में लिखती हैं, वो शिमला बेस्ड है काफ़ी। ओम तन्वी साहब जो जनसत्ता के एडिटर भी थे। इसमें काफ़ी सारे बुक रिलीज फंक्शंस भी हुए हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब को मैं अपने स्पीच पर भी उनको ये कहा कि आप कम से कम और ज़्यादा जो सब बुक प्रमोशनल काम में इंटरेस्ट सरकार को देना चाहिए। कहने पे उन्होंने काफ़ी सारा अभी विस्तार से अभी टीम में भी बातचीत हुआ। जो हिमाचल प्रदेश का गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट देने की बात हुई थी, तो इसमें हम लोग ये सजेशन दिया था कि इसमें बातचीत ये भी हो रहा था कि एक जो शिमला लिटरेरी फेस्टिवल स्टार्ट करने के लिए भी, ताकि वो राइटर्स को बढ़ावा मिलेगा, उसके बारे में बातचीत चल रहा है। आने वाला कार्यक्रम में जो भी इस तरह का बुक प्रमोशनल एक्टिविटी होगा, नेशनल बुक ट्रस्ट का पूरा सपोर्ट रहेगा। तो ये एक और भी रिक्वेस्ट है कि हर साल एक बुक फेयर होना चाहिए। इस तरह का कोई रिक्वेस्ट कि जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से आएगा तो हम लोग कंसिडर करेंगे। हम लोग भी बहुत खुश हैं, क्योंकि जिस तरह का देखा गया है कि काफ़ी भीड़ लग रहा है पहला दिन से ही। तो आने वाला दिन में और इसका जो पुस्तक का जो संस्कृति है वो बढ़ावा मिलने के चांसेस है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।